जोहार नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबरों से। झारखंड में आज 1.40 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किए जाने का अनुमान है। किसानों की कर्ज माफी का बढ़ सकता है दायरा। जी हां, बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। अनुमान यह है कि 1.40 लाख करोड़ रुपये का यह बजट होगा। बजट का 75% हिस्सा विकास योजनाओं पर खर्च किए जाने का अनुमान है। वहीं बजट में अबू आवास योजना, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और किसानों की कर्ज माफी का दायरा बढ़ाए जाने का भी अनुमान है। राज्य में फिलहाल 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना लागू है। सरकार ने इसे बढ़ाकर 125 यूनिट कर रही है और इससे संबंधित फैसले पर कैबिनेट की सहमति मिल चुकी है। योजना अगले वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा। बजट में इसके लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए कर्ज माफी का दायरा बढ़ाने जाने का फैसला भी ले सकता है। फिलहाल 50,000 रुपये तक का कर्ज माफी की योजना लागू है। अगले वित्तीय वर्ष से इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का अनुमान है। सरकार ने गरीबों के लिए नई आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 20 लाख गरीबों को अबू आवास देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को 3 साल में पूरा किया जाएगा। प्रति आवास 2 लाख रुपये देने का निर्णय लिया गया है। इससे इस योजना पर कुल 40,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हेमंत सोरेन के विधानसभा बजट सत्र में शामिल होने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। जी हां, बता दें कि जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मामले में सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। ईडी की कोर्ट की ओर से बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले सोमवार को मामले में ईडी की ओर से जवाब दायर किया गया। हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वर्चुअल मोड में पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन चार्ज सीटेड नहीं है, वे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और झारखंड के पूर्व सीएम रह चुके हैं। सिब्बल ने कहा कि विधानसभा सत्र में भाग लेना उनका संवैधानिक अधिकार है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रतिदिन हर एक विभाग का मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का सदन में रहना बहुत जरूरी है। यह बजट सत्र काफ़ी छोटा है। वर्चुअल मोड में सुनवाई में भाग लेते हुए ईडी की ओर से एएसजीआई एस.बी. राजू ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत के खिलाफ गंभीर आरोप है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईडी की विशेष अदालत ने 22 फरवरी को हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी और हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले कुर्मी समाज ने दिखाई ताकत, बीजेपी व कांग्रेस पर साधा निशाना। जी हां, बता दें कि कुर्मी समाज की हुंकार महारैली में मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने कहा कि अब समाज अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर सचेत हो चुका है। कुर्मी समाज को सभी राजनीतिक दलों ने छलने का काम किया। आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने कुर्मी जनजाति को धोखे में रखकर अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया। अब बीजेपी छलने का काम कर रही है। यदि केंद्र सरकार कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं करती है और कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वे रविवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुंकार महारैली को संबोधित कर रहे थे। झारखंड के राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में रविवार को टोटेमी कुर्मी समाज द्वारा हुंकार महारैली आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य संयोजक शीतल ओहदार ने की, जबकि संचालन केंद्रीय कोषाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी सखी चंद महतो ने किया। महारैली में झारखंड के विभिन्न जिलों से समाज के लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक नाच गाना करते हुए ढोल नगाड़ा के साथ शामिल हुए। कुर्मी समाज की पुरानी मांग अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने और कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर बुलाई गई थी। जेएसएससी सिजिल पेपर लीक मुद्दे पर विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग।
जी हाँ, बता दें कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से आयोजित कॉमन ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा JSSC CGL 2023 पेपर लीक मुद्दे पर झारखंड विधानसभा में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ है। सोमवार को मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे पर सदन को ठप कर दिया। सोमवार को सदन के अंदर और बाहर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल के विधायक सदन में खड़े होकर हंगामा करने लगे। उन्होंने JSSC CGL परीक्षा पेपर लीक मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने विपक्ष को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के सदस्य शांत नहीं हुए। विधायकों ने शोर शराबा और नारेबाजी बंद नहीं की और वेल में घुस आए। स्पीकर ने बार बार उनसे आग्रह किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, सदस्य अपनी सीट पर जाए, लेकिन विपक्ष के लोग मानने को लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई 12:30 बजे तक स्थगित कर दी। PM मोदी ने रामगढ़ रेलवे ओवरब्रिज और पतरातू में 3 अंडरपास रेलवे पुल का किया ऑनलाइन उद्घाटन। जी हाँ, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को विकसित भारत का रेल योजना के तहत सोमवार को बड़ी सौगात दिया है। इसमें रामगढ़ जिला भी लाभान्वित हुआ। रामगढ़ शहर के बिजोलिया में रेलवे ओवरब्रिज और जिले के पतरातू प्रखंड में 3 रेलवे अंडरपास का उद्घाटन हुआ है। दोनों स्थानों पर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर रेलवे अधिकारियों द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में LED के माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लोगों ने देखा। पतरातू में आयोजित कार्यक्रम में सांसद जयंत सिन्हा भी शामिल हुए। पतरातू प्रखंड के जयनगर रेलवे डीजल साइड में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इस दौरान ADRM के अमित कुमार सहित रेलवे के कई अधिकारी मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में रेलवे का कायाकल्प कर दिया है। इन वर्षों में 12,000 करोड़ का निवेश अकेले सिर्फ रेलवे में हुआ है, जिसकी वजह से ट्रेन पटरी, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास, सुंदर और आकर्षक रेलवे स्टेशन लोगों को देखने को मिल रहा है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में इसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा। बरकाकाना और रामगढ़ स्टेशन को अमृत स्टेशन बना दिया गया है। इसके अलावा गिरिडीह से रांची तक नई रेल लाइन बनी और उस पर ट्रेन चल रही है। जनप्रतिनिधियों को विकास से नहीं रहा कोई सरोकार, JB कैसेस। जी हाँ, बता दें कि पिछले 2 दशक से विधायक व सांसदों पर आम जनता जिस प्रकार आक्रोश जता रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि जनप्रतिनिधियों ने अपना जनमानस के लिए किसी प्रकार का काम नहीं किया है। जनप्रतिनिधियों ने सिर्फ अपना ही विकास किया है। उक्त बातें JB कैसेस के केंद्रीय सचिव गोपेश महतो ने कही। वे नीमडी प्रखंड के गुंडा पंचायत अंतर्गत लावा गांव में JB कैसेस द्वारा आयोजित खतियानी महाजुटान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चांडिल बांध से विस्थापन का दंश झेलते हुए 116 गांव और 84 मौजा के लोग आस लिए रहते हैं कि उनके लिए कुछ लाभकारी नीतियां बनेगी, लेकिन बाहरी जनप्रतिनिधियों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा। अब तक बाहरी नेताओं ने इचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को सब्ज बाग दिखाकर सिर्फ ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में ही झारखंड दिशा व दशा बदलेगा। महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष दमयंती मुंडा ने कहा कि झारखंड में 19 साल से आदिवासी मुख्यमंत्रियों ने शासन चलाया, लेकिन सबने निजी लोगों का विकास किया और जनता को गरीबी के सागर में बहा दिया। अब जनता जाग उठी है। जनता अब टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंड से अराजक नेतृत्व को उखाड़ फेंकेगी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने JMM पर साधा निशाना। जी हाँ, बता दें कि झामुमो के नेता गांव-गांव में कहते हैं कि अलग झारखंड उन्होंने बनाया, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस व राजद झारखंड का विरोध करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग राज्य दिया है। कांग्रेस झामुमो मिलकर सूबे को सिर्फ लूटने व भ्रष्टाचार का बढ़ाने का काम कर रही है। यह कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का। वे रविवार को जेना मोड़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार के कारण गुरुजी हो या हेमंत सोरेन सभी को जेल जाना पड़ा है।
कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल की सरकार में देश के अंदर व बाहर जो विकास का कार्य किया है वह देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की किसी सरकार ने नहीं किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2047 तक विकसित भारत की कल्पना को लेकर कार्य कर रही है। मिशन 400 पार मोदी सरकार एवं राज्य में भाजपा सरकार बनाने का मिशन को लेकर काम करना है। नेता प्रतिपक्ष सह विधायक अमर बावरी ने अपने संबोधन में कहा कि कश्मीर में मोदी सरकार ने 370 हटाने का काम किया है, उसी तरह मोदी सरकार विकास को लेकर 370 सीट जीतकर केंद्र में सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 14 में से 14 सीट पर जीत दर्ज करेंगे।